हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीएम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है प्रोनाउंसिएशंस। ग्रामर का सेकेंड चैप्टर है प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इन दिस सेक्शन, इस प्रोनाउंसिएशन के सेक्शन में आप पढ़ेंगे वोवेल, आप इस सेक्शन में पढ़ेंगे फर्स्ट वोवेल, वोवेल ए ई आई ओ यू, और सेकंड पढ़ेंगे आप कॉन्सोनेंट, जो वोवेल को छोड़ के जो 21 लेटर्स आते हैं वो वोवेल होते हैं। उसके बाद आप साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाउ टू स्पेल अ पर्टिकुलर वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड का स्पेल कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स डैट के इस प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में जो है हम 4 टाइप्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका वोवेल, सेकंड है कॉन्सोनेंट, थर्ड साइलेंट लेटर, एंड फोर्थ जो है आपका हाउ टू स्पेल अ पर्टिकुलर वर्ड्स। तो बात करते हैं अब, फर्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी भाषा में वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें से वोवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों में अलग अलग तरह से होता है। शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। वोवेल, फर्स्ट है आपका वोवेल। अब वोवेल ए ई आई ओ यू, अब हम इसके बारे में समझते हैं, इनके उच्चारण के बारे में समझते हैं। जितने भी वोवेल है ए ई आई ओ यू, इन सभी के एक एक करके उच्चारण करते हैं। जैसे ए से क्या होता है, ए से आपका अ होता है, तो आप इसका उच्चारण ऐसे कर सकते हैं, अनिल, अमित, फिर इधर अंकित और अनुराधा। इसी तरीके से अगर आ का उच्चारण करें तो ये आफ्टर, आ का उच्चारण करें तो ए से आ भी होता है, ये आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या हुआ, बाद में। स्मॉल मतलब छोटा। वार युद्ध, कार गाड़ी। प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत जरूरी है। जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जानना, इसका सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम और आगे क्लास में समझते हैं एक एक करके। डे मतलब खारी, डेट दिनांक, से कहना, बेक पकाना, कैट बिल्ली, मैड पागल, मैप मानचित्र, लेड लड़का। तो ये जितने भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ
तो आप ये देखेंगे कि ये बीच में जो है ये व्हाइट कलर का, ये सभी जो है इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये अंग्रेजी में समझ नहीं आते हैं तो वो हिंदी में करके वो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये कैट लिखा है, तो ये कैट इंग्लिश में भी लिखा है और कैट ये हिंदी में भी लिखा है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप ये हिंदी देख के आप जो है सही उच्चारण कीजिए, ताकि आप सही से सीख पाएंगे। मेयर घोड़ी, रेयर विरला, डेयर दुसाहस करना, फेयर भाड़ा। ए के बाद कॉन्सोनेंट हो तथा उसके बाद ई हो तो ए का दीर्घ उच्चारण एस होता है। जैसे पेज, तो पेज मतलब क्या हो गया, प्रिस्ट, केज पिंजरा, नेम नाम, शेल बिक्री। बाजार, बाजार इसको आप मार्केट भी बोल सकते हैं, मार्केट मीन्स बाजार। बा मिमियाना, बा मीन्स क्या होता है, मिमियाना। एम उद्देश्य, एल कष्ट देना, पेन मतलब दर्द, एड मदद। इस तरीके से एयर वायु, आवर्ता महाधमनी, पेयर जोरा, ऑरिस्ट अनिश्चित या भूतकालिक क्रिया। ए यू से अब करेंगे उच्चारण। डॉटर बेटी, आउट कुछ भी, ऑथर लेखक, ऑटो अपने आप, स्टे ठहरना, पे वेतन, शे कहना, डे दिन। अब हम ई का उच्चारण करते हैं कि किस तरीके से ई का यूज करके उनका उच्चारण करते हैं। अर्ली, इसको क्या बोलेंगे, अर्ली। अर्ली मतलब होता है समय से पहले। एंटायरली, एंटायरली मतलब पूर्णतः। अर्थ धरती, अर्गो इसलिए। आई मतलब आंख, आयस बाजार का अशिक्षित बच्चा, आयरी शिकारी पक्षी का घोंसला। बिफोर पहले, रियर पिछला भाग, पियर नाशपाती, इफेक्ट प्रभाव। बेग भीख मांगना, लेश कम, नेट मतलब जाल, नेक मतलब गर्दन। बी मतलब होना, ही मतलब वह, ये वह जो है आपका पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग बोले तो मेल के लिए। सी मतलब वह जो कि स्त्री के लिए आते हैं, फीमेल के लिए। वी मतलब हम। अब हम ई ए का उच्चारण करते हैं। तो ई ए का उच्चारण ई होता है, परंतु यहां उच्चारण दीर्घ नहीं होता है। मीन अर्थ देना, रीड मतलब पढ़ना, बीट मतलब पीटना, और टी
मतलब चाय। अब हम ई दीर्घ का उच्चारण करेंगे। बी मतलब मधुमक्खी, फील स्पर्श, कीन मतलब तीव्र। अब हम ई आई एस मतलब आई का उच्चारण करेंगे। आइदर, आइदर मतलब होता है दो में से एक या दोनों। और नाइदर, नाइदर मतलब होता है दोनों में से एक या कोई नहीं। हाइट मतलब ऊंचाई। अब हम ई आई ए का उच्चारण करेंगे। 8 मतलब 8, फेट मतलब भारा, वेट मतलब वजन। अब हम ई ओ का उच्चारण करेंगे। जियोग्राफी मतलब भूगोल, मीटियर मतलब टूटता तारा या इसको हम उल्का भी बोलते हैं। इयॉन मतलब कल्प या युग। अब हम यू का उच्चारण करेंगे। यूरोप मतलब यूरोप, यूफनी मतलब मधुर ध्वनि या नाद। अब हम यू का उच्चारण करेंगे और यू का उच्चारण यू होता है और इससे पहले का कॉन्सोनेंट संक्षिप्त उच्चारण देता है। जैसे न्यू मतलब नया, फ्यू मतलब कुछ, ज्यू मतलब यहूदी, ड्यू मतलब ओस। साइलेंट ए निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों में ई साइलेंट रहता है। यदि किसी शब्द के अंत में ई और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तथा इस कॉन्सोनेंट से पहले ए ई आई, ए ई ओ अथवा यू वोवेल हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है। ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन इससे पहले लगे वोवेल का उच्चारण कुछ लंबा होता है। क्या होता है? कुछ लंबा होता है। तो चलिए अब समझते हैं। ए प्लस कॉन्सोनेंट ई तो क्या हो जाएगा? जैसे शेम, शेम मतलब वही, वेव तरंग, रेट दर, टेप फीता। स्पष्ट के लिए देखिए, टैप नली, रैट चूहा। आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, वाइन मतलब मदिरा, माइन मेरा, काइट पतंग, साइट स्थान। स्पष्ट के लिए देखिए, विन जीतना, शीट बैठना। अब कॉन्सोनेंट ओ, अब हम ओ प्लस कॉन्सोनेंट ई, नोट मतलब नोट, नोज मतलब नाक, पोप मतलब प्रधान पादरी, रोज गुलाब का फूल। स्पष्ट के लिए देखिए, नाट मतलब नहीं, पाप मतलब पटाख की ध्वनि। यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई तो क्या हुआ? ये रूल मतलब नियम, जून मतलब जून,
जून का महीना। ट्यूब मतलब नली, क्यूब मतलब घन। अब आई का उच्चारण, आई, ई, आई का छोटा उच्चारण ई होता है। कील मतलब मारना, बिल मतलब बिल, पीन मतलब पेन, शीन मतलब पाप। आई यानी बड़ी ई, आई का बड़ा उच्चारण ई होता है। जैसे ईडियम मतलब मुहावरा, इडियट मतलब मूर्ख, आई मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा, फाइंड मतलब पाना, काइंड मतलब प्रकार, माइंड मतलब मस्तिष्क। आई बराबर आ, मतलब आई जो है आ होता है। जैसे फर्स्ट मतलब प्रथम, शर्ट मतलब कमीज। अब ये देखिए आई जो है ना आपका, आई क्या आ हो जाता है उच्चारण करते हैं तो। जैसे देखिए आई है तो क्या बोलेंगे, आई को अ बोलेंगे। जैसे बर्थ मतलब जन्म, फर्म मतलब कंपनी। अब आई जो है यहां आय बन जाता है। जैसे फायर, यहां देखिए आई है तो क्या बन गया आय, मतलब फायर, फायर मतलब आग। यहां पे देखिए आई है तो क्या बन गया आय, मतलब हायर मतलब किराया पर लेना। फिर वायर मतलब तार, टायर मतलब थकना। तो किस तरीके से ये बदल रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो लेटर्स है ये किस तरीके से बदल रहे हैं। यहाँ पे सारा इंडिकेट किया हुआ है, जैसे कि ये किसको क्या बोलते हैं, आई को अ बोलते हैं, ठीक है ना, आई को आय बोलते हैं, ये सारा चीजें दिया हुआ है। तो आपको बड़े ध्यान से समझ के इस चीज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपको एकाएक नहीं आएगा, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो है आपके माइंड में फीड हो जाएगा। जब एक बार आपके माइंड में फीड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका परमानेंट हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इजी तरीके से कहीं भी सही प्रोनाउंसिएशन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आई ए जो है या हो जाता है, ठीक है। जैसे गार्जियन, जैसे गार्जियन, तो गार्जियन मतलब क्या हो गया, संरक्षक। क्या होता है, संरक्षक। आई ए या हो जाता है, ठीक है, ये आई ए जो है आपका या हो जाता है। जैसे ये एशिया मतलब एशिया, अब ये आई ए जो है आय हो जाता है, आई ए जो है आपका क्या हो जाता है, ये आय हो जाता है। जैसे देखिए ये आई ए है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये डायमंड हो गया, क्या हो गया, डायमंड, क्या हो गया, डायमंड, ये आय आ रहा है मतलब डायमंड, डायमंड मतलब क्या हो गया, हीरा। आई ई आई मतलब बड़ी ई, आई ई या ई आई का उच्चारण ई होता है जहां भी, मतलब आई ई आई या ई आई आई, तो इसका जो उच्चारण होगा ये आई ई या ई आई आई, तो इसका जो उच्चारण होगा क्या होगा, इसका उच्चारण आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई होता है। जैसे देखिए जहां भी आई ई आई या सी आई ई आई आई, तो उसका उच्चारण ई हो जाएगा। जैसे देखिए ये रिसीव, क्या हो जाएगा, रिसीव, तो रिसीव मतलब क्या हो गया, लेना। बिलीव विश्वास करना, रिलीव मतलब कार्य मुक्त करना, डिसीव मतलब धोखा देना। अब हम प्रोनाउंसिएशन जो है ओ का उच्चारण करते हैं। अब ओ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओ मतलब यहां पे अ होगा। जैसे देखिए जहां भी ओ आए मतलब अ होगा। जैसे देखिए ये क्या है, ओ है, तो ये क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। तो देखिए ये सी है, इसको अ बोलिए तो क्या हो जाएगा, कम, कम, कम मतलब आना। टन मतलब टन, डन मतलब किया, शन मतलब पुत्र। अब ये ओ जो है आ हो जाएगा। जैसे डाग,
कुत्ता। इसको डॉग नहीं बोलते, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसको डॉग बोलते हैं, लेकिन जबकि इसको डॉग नहीं क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये डॉग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ओ जो है अ बन जाता है, जैसे कि शॉट मतलब गोली मारना, नॉट मतलब नहीं, डॉट मतलब बिंदु। अब ओ जो है आपका ओ बन जाता है, जैसे होम मतलब घर, पोस्ट मतलब डाक, कोल्ड मतलब ठंडा, ओल्ड मतलब पुराना। अब डबल ओ जो है आपका ओ बन जाएगा, जैसे बुक पुस्तक, कुक पकाना, टुक लिया, गुड अच्छा, बूट जूता, शून जल्दी, बून वरदान, रूफ छत। ए यू आ बन जाता है, जैसे सावर खट्टा, गावर्ड लौकी, आवर घंटा। ओ वाई आई बन जाता है, वाई बन जाता है, जैसे बॉय लड़का, टॉय खिलौना, जॉय खुशी, वॉइस जल यात्रा। ओ डब्ल्यू ओ बन जाता है, जैसे बो इंद्रधनुष, ग्रो उगना, शो दिखाना, रो पंक्ति, काउ गाय, हाउ कैसे, नाव कब, फाउल पक्षी। ए यू आओ, ए यू आओ, जैसे फाउल मतलब गंदा, ए यू ओ जैसे पोर उड़ेरना, ए यू आ मतलब टच छूना, ए यू ओ मतलब टूर दौरा। यू का उच्चारण यू अ बन जाता है, यू अ बन जाता है, जैसे देखिए यू है तो अ बन जाएगा, तो क्या होगा, जैसे बट परंतु, हट झोपड़ी, फन मजाक, कर्ड दही। यू ऊ बन जाएगा, यू ऊ हो जाएगा, यू का उच्चारण ऊ करेंगे। पुट रखना, पुल खींचना, बुल बैल, फुल भरा हुआ। यू ऊ का उच्चारण करेंगे, जैसे जून जून का महीना, जूट पटसन, रूल नियम, रूथ दया। यू यानी यू का उच्चारण यू होता है, इससे पहले का कॉन्सोनेंट संक्षिप्त उच्चारण देता है, जैसे क्यूट सुंदर, ट्यूब नली, ट्यून धुन, ड्यूटी कर्तव्य। यू यू का उच्चारण यो होता है, इससे पहले का कॉन्सोनेंट संक्षिप्त उच्चारण देता है, जैसे श्योर निश्चित, क्योर उपचार, प्योर शुद्ध, ल्योर फुसलाना। ए यू आओ जैसे गार्ड संरक्षण, गुआवा अमरूद। से ए यू वे बन जाता है, जैसे क्विक कापना, स्वेप सौम्य, ड्यू उचित, फ्यूल ईंधन, ग्लो सरेश, गेस्ट मेहमान, बिल्ड बनाना, जूस रस, गिल्ट अपराध, बॉय तैरती वस्तु, वैक्यूम शून्य। वाई है तो कॉन्सोनेंट, परंतु कहीं कहीं पर वाई या सेमी वोवेल ई के रूप में काम करता है। वाई जो है
आपके ई के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? ई के रूप में काम करेगा। जैसे देखिए, पॉलिसी मतलब नीति, ईयर शाल, हैस्टी जल्दी, आइशी बर्फीला। वाई जो है आई के रूप में काम करेगा। जैसे टाइप प्रकार, क्राई चीख, साइक्लोन चक्रवात, फ्राई तलना। वाई जो है आई का काम करेगा। जैसे टाइफाइड मियादी बुखार, पायर चीता, टायर टायर, टायरेंट अत्याचारी। कॉन्सोनेंट सी का उच्चारण करेंगे। सी श, शी के बाद शी श, शी के बाद ई आई और वाई हो तो सी का उच्चारण श होता है। क्या होता है? श होता है। शी का उच्चारण जो है क्या होगा? श होगा। जैसे देखिए, ये नीश, क्या होगा? नीश मतलब भतीजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ते हैं? नाइस पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा? नीस, नाइस अच्छा, सीज रुकावट, पीस शांति, सिनेमा चलचित्र, सर्कस शर्कस, सिटी बाजार, सिटीजन नागरिक, साइकिल साइकिल। अब सी का उच्चारण जो है आप क करेंगे। जैसे सी यानी क, सी के बाद ए ओ यू के आर और आई हो तो सी का उच्चारण क होता है। सी का उच्चारण क होता है। जैसे कैट बिल्ली, कैबिनेट मंत्रिमंडल, कलर रंग, काव गाय, कट काटना, कप कप, लॉक ताला, कॉक मुर्गा, क्रो कौवा, क्राफ्ट क्ला, क्लीन स्वच्छ, क्लास कक्षा। अब सी यानी श, सी के बाद अगर आई ए हो तो सी का उच्चारण श होता है। सी का उच्चारण श होता है। जैसे सोशल, क्या हो जाएगा? सोशल। तो यहां पे देखिए ये आई ए है। क्या है? ये आई ए है। तो आई ए का उच्चारण ये क्या हो गया आपका? आई ए है। तो आई ए का उच्चारण क्या होगा? ये श होगा। क्या होगा? श होगा। जैसे सोशल सामाजिक, म्यूजिशियन संगीतज्ञ, फेशियल मुख संबंधी, रेशियल वन संबंधी। सी यानी चा, चा सी यानी चा का और श होता है। शी के बाद एच हो, सी के बाद एच हो तो सी का उच्चारण च क और श होता है। अगर सी के बाद एच हो तो सी का उच्चारण आप च क श करेंगे। जैसे चेयर कुर्सी, टच छूना, केमिस्ट औषधि विक्रेता, कलरा हैजा मशीन मशीन, शेफ प्रधान रसोइया, फेच जाकर लाना, चेस शतरंज, कोरस गाय का दल, क्राइस्ट ईसा मसीह, शिकेन धोखा देना, सलार्टन नीम हकीम।
जी का उच्चारण करेंगे आप, जी यानी ग। जी का सामान्य उच्चारण ग होता है, जी का सामान्य उच्चारण ग होता है। जैसे जी है तो इसको आप ग बोलेंगे। गन बंदूक, लेग टांग, पेट सॉरी गैट प्राप्त करना, पिग सुअर। जी यानी आप ज बोलेंगे। जी के बाद ई हो तो जी का उच्चारण ज होता है। जैसे पेज पृष्ठ, जैम मणि, जनरल समाधान, सेज पंडित। जी यानी ज, जी के बाद आई हो तो जी का जो उच्चारण होगा ये ज होता है। जैसे जीन एक प्रकार की शराब, मैजिशियन जादूगर, जॉइंट दानव, जिंजर अदरक। श का उच्चारण, स जो है आपका ज होगा। यदि किसी शब्द के अंत में इससे पहले अगर बी हो, इससे पहले बी ई, जी डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई और वाई हो तो इसका जो उच्चारण है आप ज करेंगे। क्या करेंगे? ज करेंगे। कब करेंगे? जब इससे पहले बी ई हो। जैसे ये देखिए, ये एस है और एस से पहले क्या है? ये बी ई है, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? आप ज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब जातियां। बैग्स थैले, एग्स अंडे, पेजेस पृष्ठों, हीरोज नायक, आर्मीज सेनाएं, रुपीज रुपए, टॉयज खिलौने, ट्यूब्स नालियाँ, रैग्स चीथरे, पेग्स खूटियाँ, एजिज युग, बेंगोज आम, फ्लाइज मक्खियाँ, इम्प्लाइज कर्मचारीगण, बॉयज लड़के। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? इसको बॉयज बोलते हैं, जबकि ये क्या है? ये बॉयज है, मतलब लड़के। श यानी श। अब स से पहले अगर एफ, पी, पी ई और टी ई हो तो इन सब का जो उच्चारण होगा, यानी इसका उच्चारण जो होगा वो श होता है। अगर इससे पहले एफ पी ई और टी ई हो तो इसका जो उच्चारण करेंगे आप स करेंगे। जैसे देखिए, ये एस है। अब एस से पहले क्या है? एफ हो, इससे पहले पी हो, इससे पहले ई हो, इससे पहले ये देखिए, ये एस से पहले क्या है? एफ है, इससे पहले पी है, ई से पहले, इससे पहले ई है और इससे पहले यहाँ भी ई है, यहाँ पे देखिए ये इससे पहले एफ है। तो इन सब का जो उच्चारण करेंगे आप स करेंगे। क्या करेंगे? श करेंगे। जैसे रूफ छत, कैप्स टोपिया, रोप्स रस्से, काइट्स पतंगे, हुप्स खोर, टप्स चोटियाँ, हॉप्स असाए, फ्लूट्स बांसुरियाँ।
इश श, इस के बाद अगर आई ए और आई ओ एन हो तो इसका जो उच्चारण है वो श होता है। क्या होता है? श होता है। जैसे एशिया, एग्रेशन हमला, यूरेशिया, यूरेशिया टेंशन तनाव। ये जहां भी ये इसके बाद क्या है, ये आई ए और या आई ओ एन आए तो इसको श का उच्चारण श बोलेंगे। जैसे देखिए इसके बाद क्या है, आई ए है, यहाँ पे इसके बाद क्या है, आई ओ एन है, तो इस तरीके से जो है इसका उच्चारण आप श करेंगे। टी का उच्चारण, टी यानी ट, टी का सामान्य उच्चारण ट होता है। जैसे कैट बिल्ली, ट्राई कोशिश करना, टीम टीम टी चाय। टी यानी श, टी के बाद आई ए ई आई ओ, टी का उच्चारण श होता है। क्या होता है? श होता है। जैसे इनिशियल्स मतलब आई दैट वर्ण, पेशेंट मरीज, डिस्टॉर्शन विकृति, रेशो अनुपात। टी यानी च, टी के बाद यू आर ई हो तो टी का जो उच्चारण है वो च होता है। जैसे ये नेचर प्रकृति, कल्चर संस्कृति। तो यहाँ पे देखेंगे टी के बाद क्या है, यू आर ई है, ये देखिए टी है यहाँ पे। अब ये टी के बाद क्या है, ये आपका यू आर ई है। अभी समझाता हूँ मैं। ये देखिए ये टी है, यहाँ पे देखिए ये टी है और ये टी के बाद क्या है, ये यू आर ई है। तो ये जब भी टी के बाद यू आर ई होगा तो टी का उच्चारण आप क्या करेंगे, ये टी का उच्चारण क्या करेंगे, आप च करेंगे। क्या करेंगे? च करेंगे। तो ये टी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ये च हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर, पिक्चर मतलब तस्वीर। क्या हो जाएगा? तस्वीर। अब ये कल्चर मतलब संस्कृति, ये कैप्चर। देखिए टी है, ये टी के बाद क्या है, यू आर ई है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, टी के बाद यू आर ई हो या टी हो तो इसका उच्चारण च होता है। तो ये देखिए टी के बाद क्या है, यू आर ई है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, च होगा। तो क्या हो जाएगा, कैप्चर। ये क्या है, कैप्चर। और कैप्चर मीन्स क्या होगा, ये पकड़ना। क्या होगा, पकड़ना। अब टी के बाद द या थ आए तो टी के बाद जो है एच हो और टी का उच्चारण प्रायः द या थ होता है। जैसे दिस। अब ये देखिए टी के बाद क्या है, एच है, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे, द या थ करेंगे। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो जैसे दिस, यह। अब ये देखिए अब यहाँ टी के बाद क्या है, एच है। क्या है, ये एच है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इसका उच्चारण क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, डैट, डैट वह। इसी तरीके से थ्री, तीन, थीम, विषय। टी यानी च, इसके बाद टी आई ओ एन हो और टी का उच्चारण जो है च होता है। जैसे देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये टी आई ओ एन है, तो इसको क्या बोलेंगे, च बोलेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। अब कुछ साइलेंट लेटर है, जैसे कुछ वर्ड्स में क्या होगा, कुछ लेटर साइलेंट होगा। तो चलिए आप इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे अगर बी साइलेंट हो तो, जैसे ये एम के बाद अगर बी हो, एम के बाद बी हो तो बी प्राय साइलेंट रहता है। क्या रहता है, साइलेंट रहता है।
तो ये देखिए ये एम है और एम के बाद क्या है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। जैसे इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थंब, क्या बोलते हैं, थंब, लेकिन ये थंब नहीं होता है, ये क्या होता है, थंब होता है। क्या होता है, थंब। बी नहीं बोलना आपको, बी जो है इसमें साइलेंट है, क्या होगा, थंब, क्या होगा, थंब। थंब मतलब होता है आपका अंगूठा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लैम है, क्या है, लैम है। और ये एम के बाद क्या है, ये एम के बाद देखिए ये बी है, क्या है, बी है। तो यहाँ पे ये बी क्या होगा, ये साइलेंट होगा, क्या होगा, साइलेंट होगा, मतलब आपने बी नहीं बोलना है, तो क्या हो जाएगा, बी नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लैम होगा, क्या होगा, लैम होगा। बहुत सारे इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं लैम, जबकि लैम नहीं, ये लैम होगा। लैम मतलब होता है मेमना। इसी तरीके से ये देखिए, ये एम के बाद क्या है, बी है, एम के बाद क्या है, ये बी है, और बी क्या है, ये साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉम हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कॉम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं, लेकिन जबकि यहाँ पे ये कॉम नहीं, ये कोम होगा। कोम मतलब होता है कंघा। ये देखिए ये डम होगा, यहाँ पे बी साइलेंट है, डम मतलब क्या हो गया, गूंगा, क्या हुआ, गूंगा। अब बात करते हैं टी से पहले अगर बी हो तो, टी से पहले अगर बी हो तो बी प्राय साइलेंट रहता है, क्या रहता है, साइलेंट रहता है। अब ये देखिए टी है, अब टी से पहले क्या है, टी से पहले ये आपका बी है, तो ये बी क्या होगा, ये बी आपका साइलेंट होगा। तो बस आपको बी नहीं बोलना है, तो क्या हो जाएगा, ये डाउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउट। डाउट मतलब क्या होता है, संदेह। ये बी साइलेंट होगा, टी से पहले क्या है, बी है, तो बी क्या होगा, ये साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, डेट, क्या हो जाएगा, डेट। डेट मतलब क्या हो गया, ऋण। अब यहाँ पे देखिए ये बी से पहले क्या है, बी से पहले आपका टी है ये, और टी से पहले क्या है आपका, सॉरी टी है ये, टी से पहले क्या है आपका, ये बी है, तो ये बी क्या हो जाएगा, ये आपका ये साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल मतलब होता है संदेहजनक, क्या होता है, संदेहजनक। अब यहाँ देखिए, अब ये टी से पहले क्या है, ये बी है, तो बी क्या होगा, ये साइलेंट होगा, क्या होगा, ये साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डाउटलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउटलेस हो जाएगा। और डाउटलेस मतलब क्या होता है, निसंदेह। अब सी साइलेंट होगा, अब जो वर्ड लेंगे उसमें सी साइलेंट होगा। अब सी के बाद प्रयोग किया गया सी प्राय साइलेंट रहता है, साइलेंट होगा। जैसे देखिए अब ये क्या है, ये साइंस है, साइंस मतलब क्या हो गया, विज्ञान। तो यहां पे क्या है, ये सी आपका क्या है, साइलेंट है। जैसे शेंट मतलब इत्र, शीन मतलब दृश्य, शेड्यूल कार्यक्रम, ये जितने भी वर्ड है इसमें क्या है, ये आपका जहां पे सी है तो सी जो है आपका वो साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को लेते हैं जहां पे डी साइलेंट रहता है, क्या रहता है, डी साइलेंट रहता है। अगर जी से पहले डी हो, जी से पहले डी हो तो डी प्राय साइलेंट होगा, डी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। कब साइलेंट होगा, जब जी से पहले अगर डी आए तब डी साइलेंट होगा। तो ये देखिए ये जी है और जी से पहले क्या है, ये डी है, तो डी क्या होगा, यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। तो क्या होता है ये एज, एज मतलब क्या होता है, किनारा। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या है, जी है, जी से पहले क्या है, ये डी है, तो जी डी क्या होगा, साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये बजट, बजट मतलब बजट। इसी तरीके से रिज मतलब पर्वत पृष्ठ, ब्रिज पुल। अब जी साइलेंट होगा, अब इसमें क्या होगा आपका, इस वर्ड में जी साइलेंट होगा। किस, कौन सा साइलेंट होगा, जी जो लेटर है ये साइलेंट होगा। एन से पहले अगर जी आए तो जी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। अब ये एन से पहले क्या है, ये जी है, तो जी क्या है, जी आपका इसमें साइलेंट होगा, क्या होगा, ये जी जो है आपका साइलेंट होगा, क्योंकि एन से पहले जी आ रहा है इसलिए। तो ये एस आई जी एन क्या हो जाएगा, ये आपका साइन हो जाएगा, साइन मतलब चिन्ह होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एन से पहले क्या है, जी है, तो जी आपका क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ये फैन हो जाएगा। फैन मतलब क्या होता है, ढोंग रचना। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, एन से पहले क्या है, ये जी है, तो जी क्या हो जाएगा आपका साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रैन मतलब शासन, एशाइन मतलब देना। किसी शब्द के अंतिम अक्षर अगर GH T हो तो GH जो है हमेशा साइलेंट रहता है। ओके, अगर अंतिम अक्षर GH या GHT हो तो GH जो है हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे ये देखिए, अंतिम अक्षर क्या है, GH है, तो इसमें क्या होगा, ये GH हमेशा साइलेंट रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हाई। क्या बोलेंगे, हाई। और हाई मीन्स क्या होता है, ऊंचा। इसको क्या, ये HT है और ये T है, ये FGT है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ GH जो है ये साइलेंट होगा। ये GHT है तो इसमें GH जो है आपका साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, फाइट। फाइट मतलब युद्ध, इसमें जो है आपका GH साइलेंट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, शाई मतलब आ। यहाँ भी ये GHT है तो ये T तो साइलेंट नहीं होगा, लेकिन GH जो है साइलेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लाइट यानी कि रोशनी। अब यहाँ पे जो है H लेटर है। अब जो वर्ड्स लेने वाले हैं इसमें जो है H लेटर जो है आपके साइलेंट रहेंगे। वोवेल से पहले अगर H लगा हो, वोवेल से पहले अगर H लगा हो तो H जो है हमेशा इसमें साइलेंट होगा। अब ये देखिए, अब ये वोवेल है, अब वोवेल से पहले, वोवेल क्या है, O है, अब O से पहले क्या है, ये H है, तो ये H क्या हो जाएगा आपका, ये साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आवर होगा। क्या होगा, आवर। आवर मतलब घंटा। अब यहाँ देखिए, ये E है, E क्या है आपका, वोवेल है। अब वोवेल से पहले क्या है, H है, तो H क्या होगा आपका, साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। अब इसी तरीके से ये देखिए, O क्या है आपका, वोवेल, O से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट यानी H है, तो ये H क्या होगा आपका, साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑनर। क्या हो जाएगा, ऑनर। ऑनर मतलब क्या होता है, ऑनर मतलब क्या होता है, इज्जत। ऑनर मतलब इज्जत। इसको देखिए, ये यू क्या है, यू भी आपका क्या है, ये वोवेल है। अब वोवेल से पहले क्या है, H है, तो ये H जो है आपका इसमें साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, हम्बल। हम्बल मतलब क्या होगा, विनम्र। अब इस वर्ड में जो है आपका के साइलेंट होगा। क्या होगा, के साइलेंट होगा। के साइलेंट होगा। इन से पहले अगर के हो तो के हमेशा साइलेंट होगा। अगर इन से पहले क्या है, ये के है, तो इसमें क्या होगा, के हमेशा साइलेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉलेज। और नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। अब ये देखिए, इन से पहले क्या है, के है, तो के क्या होगा आपका, ये साइलेंट होगा। क्या होगा, साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, नी। नी मतलब क्या होता है, घुटना। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे, इन से पहले क्या है, के है, तो के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइफ। क्या होगा, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, एन से पहले क्या है, के है, तो के क्या होगा, साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, नॉक। नॉक मतलब क्या होता है, खटखटाना। अब जो हम वर्ड लेने वाले हैं इसमें एल साइलेंट होगा। क्या होगा, एल साइलेंट होगा। एम से पहले अगर आई हो तो आई हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। एम से पहले आई हो, एम से पहले आई हो तो आई क्या होगा, हमेशा साइलेंट होगा। ये देखिए, ये एम है, सॉरी ये एम नहीं, ये एल है, ये एल है। एम से पहले अगर एल हो तो एल जो है हमेशा क्या होगा, ये आपका साइलेंट होगा। जैसे ये देखिए, एम है और ये एम से पहले क्या है, ये एल है, तो ये एल क्या होगा, ये एल आपका साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये पाल्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाम। क्या बोलेंगे, पाम। पाम मतलब क्या होता है, हथेली। अब यहाँ देखिए, ये एम से पहले क्या है, ये एल है, तो एल क्या होगा, ये साइलेंट रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्म्स हो जाएगा, मतलब भिक्षा। यहाँ देखिए, एम से पहले क्या है, ये एल है, तो एल क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। काम मतलब शांत। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा बाम। बाम मतलब क्या हो जाएगा, मरहम। एफ से पहले अगर एल हो तो एल हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। क्या होगा, साइलेंट होगा। तो जैसे देखिए, ये क्या है, ये आपका एफ से पहले क्या है, ये एल है, तो एल क्या होगा,
साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ मतलब आधा। ये देखिए एफ है, एफ से पहले क्या है, एल है, तो एल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काफ। काफ मतलब क्या होता है, बछड़ा। के से पहले अगर एल हो तो एल यहाँ पे साइलेंट रहेगा। अब देखिए के से पहले क्या है, एल है, तो एल क्या होगा, साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, टाक। इसको टाल्क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टाक बोलेंगे। टाक मतलब क्या होता है, बातें करना। यहाँ भी देखिए, अब ये के से पहले क्या है, एल है, तो एल क्या होगा, साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, वाक। वाक मतलब क्या होता है, चलना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉक। फॉक मतलब क्या होता है, जनसमूह। यहाँ पे चाक। चाक मतलब क्या होता है, खड़िया। डी से पहले अगर एल हो तो एल साइलेंट आएगा। ये देखिए डी है, डी से पहले क्या है, एल है, तो एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, वुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वुड। वुड मतलब विल की पास्ट फॉर्म। अब यहाँ देखिए डी से पहले क्या है, एल है, तो एल क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, कुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुड बोलेंगे। और कैन की ये फास्ट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म है। अब यहाँ देखिए ये डी से पहले क्या है, ये एल है, तो एल क्या होगा, साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, शुड। शुड मतलब क्या होगा, ये शुड यानी सेल की जो है ये पास्ट फॉर्म है। अब जो वर्ड लेने वाले हैं इसमें एन साइलेंट होगा। अगर एम के बाद एन हो तो एम हमेशा साइलेंट होगा। अगर एम के बाद एन हो तो एम हमेशा साइलेंट रहता है। ये देखिए एम के बाद क्या है, ये एन है। क्या है, एन है, तो एम क्या होगा, हमेशा साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये एटम। अब यहाँ पे देखिए, अब ये एम के बाद क्या है, एन है। क्या है, एम है, तो ये एम क्या होगा, ये साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉलम। कॉलम मतलब कॉलम। अब पी साइलेंट है। अब ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें पी साइलेंट होगा। अगर एन से पहले पी हो तो पी हमेशा साइलेंट रहेगा। पी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। कब होगा, जब एन से पहले पी आएगा। ये देखिए एन है और इससे पहले क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी क्या हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निमोनिया। निमोनिया मतलब क्या होता है, निमोनिया। क्या होता है, निमोनिया। अब यहाँ पे एन से पहले क्या है, पी है, तो यहाँ पे ये पी साइलेंट होगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका न्यूमैटिक्स। क्या हो जाएगा, न्यूमैटिक्स मतलब हो गया वायु शास्त्र। इससे पहले अगर पी हो तो पी जो है हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। अब ये एस से पहले है ये पी, तो पी क्या हो जाएगा आपका, साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइकोलॉजी हो जाएगा। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान। अब ये एस से पहले क्या है, पी है, तो पी क्या होगा आपका, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये शाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाम। शाम मतलब क्या होता है, भजन। अब इस वर्ड में जो है आपका क्यू साइलेंट होगा। क्या होगा, क्यू साइलेंट होगा। क्यू कभी कभी अकेला नहीं लिखा जाता है, ओके। इसके साथ हमेशा यू मिलेगा, तो आई यह क्यू यू की ध्वनि देता है। आई जो है क्यू यू की ध्वनि देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए क्यू कभी कभी अकेला नहीं लिखा जाता है, यह हमेशा जो है साथ में लिखा जाता है। क्यू के साथ जो है हमेशा क्या होगा, यू और आई मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू बोलेंगे इसको। यू और आई जब मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्विक मतलब शीघ्र, क्वीन मतलब रानी, क्वेस्ट खोज, क्वेल बटीर। अब इस वर्ड में टी साइलेंट होगा। क्या होगा, टी साइलेंट होगा। किसी शब्द में टी के बाद अगर ई एच हो तो टी हमेशा क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा। अगर टी के बाद सी एच हो तो टी हमेशा साइलेंट होगा। अब टी के बाद क्या है, ये सी एच है। क्या है, सी एच है, तो टी क्या हो जाएगा, ये आपका टी आपका ये साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कैच। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। ये क्या होगा, मैच। मैच मतलब खेल। वॉच घड़ी, इसी तरीके से फेच जाकर लाना। किसी शब्द का अंतिम अक्षर टेन हो तो टी जो है आपका साइलेंट रहता है। क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे अब ये क्या है, ये टेन है। क्या है,
टेन है, तो इसमें जो है ये टी जो है आपका ये साइलेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा लिशन, लिशन क्या हो जाएगा लिशन, लिशन मतलब ध्यान से सुनना। अब यहाँ टी साइलेंट होगा तो क्या हो जाएगा हेसन मतलब जल्दी करना। इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे टी साइलेंट है, क्या है टी साइलेंट है, तो ये हो जाएगा ऑफन, ऑफन मतलब प्राय। ये क्या हो जाएगा शाफन, शाफन मतलब होता है कोमल होना, क्या होगा कोमल होना। अब जो वर्ड लेने वाले हैं इसमें यू साइलेंट होगा, क्या होगा यू साइलेंट होगा। जी तथा अन्य वोवेल के बाद या अन्य वोवेल के बीच हुआ यू प्रातः साइलेंट रहेगा, ठीक है। जी तथा अन्य वोवेल, अब ये जी है या कोई अन्य वोवेल है, ठीक है। अब अन्य वोवेल के बीच में क्या है यू है, ठीक है, तो इसमें यू जो है आपका क्या हो जाएगा यू आपका साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा ये गार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा गार्ड। गार्ड मतलब क्या होता है चौकीदार। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा यू साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गेस्ट मतलब अतिथि, यहाँ भी यू साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गैस मतलब अनुमान लगाना। इसी तरीके से यहाँ भी यू साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा ये गाइल हो जाएगा। गाइल मतलब क्या होता है छल कपट होता है, क्या होता है छल कपट। किसी शब्द के अंत में अगर UGH या UGHT हो तो U हमेशा क्या होगा साइलेंट होगा, क्या होगा साइलेंट होगा। अब ये देखिए UGH है ना, तो यहाँ पे U जो है आपका ये साइलेंट होगा, क्या होगा साइलेंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे लाफ, क्या बोलेंगे लाफ। लाफ मतलब क्या होता है हंसना, क्या होता है हंसना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका UGHT है, क्या है UGHT है, तो यहाँ पे U जो है आपका क्या होगा साइलेंट होगा, तो क्या बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे काट, क्या बोलेंगे काट। काट मतलब क्या होता है पकड़, क्या क्या होता है पकड़ा गया। अब यहाँ पे देखिए UGH है, तो यहाँ पे U क्या होगा आपका साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दो, दो मतलब क्या होता है यद्यपि। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बाट, क्या हो जाएगा बाट। बाट मतलब क्या होता है खरीदा, क्या होता है खरीदा। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं इसको बाउट पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बाउट पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन का जो लेसन है वो सही से सीख नहीं पाए हैं। अब उन्हें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर बैठते हैं। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे तरीके से जितने भी ये रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये सभी को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है, और हो सके तो अपने छोटे भाई बहन को समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। किसी शब्द के अंत में GUI हो तो U जो है आपका क्या होगा ये साइलेंट होगा, क्या होगा साइलेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं प्लेस, क्या बोलते हैं प्लेस, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है ये GUE है, तो इसमें जो है ये आपका U जो है ये आपका साइलेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लेग। प्लेग मतलब क्या होता है ये होता है महामारी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका U जो है आपका ये साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टंग, क्या हो जाएगा टंग। टंग मतलब क्या होता है जीभ होता है, क्या होता है जीभ होता है। अब जो वर्ड लेने वाले हैं इसमें W साइलेंट होगा, क्या होगा इसमें W साइलेंट होगा। यदि W और R इकट्ठे हो मतलब अगर एक साथ हो तो W से पहले हो और W से पहले हो तो W जो है हमेशा क्या होगा ये साइलेंट होगा। ओके, अब यहाँ देखें ये W और R ये क्या है एक साथ है, क्या है एक साथ है, और W क्या है ये पहले है, क्या है पहले है, तो ये पहले W है, तो इसमें W जो है आपका ये क्या हो जाएगा ये आपका W साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा। तो इसको व्रेप नहीं बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको व्रेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्रेप बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। व्रेप इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें W जो है आपका साइलेंट होता है, क्या होता है साइलेंट होता है, तो इसको आप रैप बोलेंगे, क्या बोलेंगे रैप बोलेंगे। रैप मतलब क्या होता है, तो रैप मतलब होता है लपेटना, क्या होता है लपेटना। उसके बाद ये आपका अब ये R से पहले क्या है ये W और एक साथ है, अब R से पहले क्या है ये W है, तो W क्या हो जाएगा आपका ये साइलेंट होगा, क्या होगा साइलेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्या हो जाएगा रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसको रॉन्ग, जो कि बिल्कुल गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग मतलब क्या होता है गलत। यदि S के बाद अगर W हो तो W हमेशा साइलेंट होगा, क्या होगा साइलेंट होगा।
अब ये देखिए यहाँ पे एस है, अब एस के बाद क्या है, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू क्या होगा इसमें, इस वर्ड में डब्ल्यू बिल्कुल साइलेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, जब डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगा आंसर। क्या बोलते हैं, आंसर। आंसर मतलब क्या होता है, उत्तर। यहाँ पे भी ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आपका साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड। क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार। हाउ टू स्पेल अ पार्टिकुलर वर्ड। अब ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में समझेंगे, क्योंकि इन्हीं का उच्चारण बार बार यूज होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आते हैं तो आप जो है वर्ड को, प्रोनाउंसिएशन को अच्छे तरीके से जो है आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार इसे लिखने और बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, ए यानी ए से बी से ब होता है, सी से क्या होता है, श और क होता है, डी से ड और द होता है, ई से ई होता है, एफ से फ होता है, जी से जी और ग भी होता है, एच से ह होता है, आई से ई और ई होता है, जे से ज होता है, के से क, एल से ला होता है, एम से म होता है, एन से न होता है, ओ से ओ होता है, पी से प होता है, और क्यू से क्यू, आर से र होता है, एस से श होता है, टी से ट और त भी होता है। अब ये कुछ दिए गए हैं आपको, ये 12 खरी वगैरह है, और ए से आ, डबल ए से आ, मतलब जो भी लेटर्स अक्षर हैं इनका ज्ञान दिया गया है। ये बताया गया है कि इनका स्पेलिंग कैसे होता है, के से क्या होता है, टी से क्या होता है, इनका मात्राएं का ज्ञान होता है। इसका मात्राएं का ज्ञान आपको सीखना है कि इसको इंग्लिश में और हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं। तो इसका बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिविजन करेंगे, इसमें ज़्यादा बताने की कोई बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ें लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, तो आपको इसे बहुत ही आसानी से देखकर, समझकर, लिखकर आप इसे याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप इसे कवर कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर आपका समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।